नमस्कार आप सभी को। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के पेपर फर्स्ट का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पेपर फर्स्ट का आपका टॉपिक है आज का समाजशास्त्र का अर्थ। आप जब सिलेबस उठा के देखेंगे तो उसका यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक है समाजशास्त्र का अर्थ एवं प्रकृति। तो आज हम सबसे पहले समाजशास्त्र का अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो समाजशास्त्र का जो शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एक फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त कॉम्ट के द्वारा किया गया। इन्होंने इसका प्रयोग 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में किया। सोशियोलॉजी शब्द और उसके विषय को सबसे पहले अगस्त कॉम्ट ने विकसित किया था, इसलिए इन्हें समाजशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने इस विषय की कल्पना फ्रांस की औद्योगिक क्रांति से उत्पन्न सामाजिक समस्याओं के अध्ययन करने के लिए की थी। समय के साथ धीरे धीरे यह विषय जर्मनी, इंग्लैंड, यूरोप के अन्य देशों में फैलता गया और आज सारी दुनिया में इसके अध्ययन किया जा रहा है। समाजशास्त्र के प्रारंभिक लेखकों में कॉम्ट के अलावा स्पेंसर, दुर्खिम, मैक्स वेबर के नाम भी लिए जाते हैं। समाजशास्त्र के विकास में इन लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। अधिकांश व्यक्ति यह मानते हैं कि इतिहास, भौतिक विज्ञान या रसायन शास्त्र क्या है, लेकिन वे यह नहीं जानते कि समाजशास्त्र क्या है। कभी कभी समाजशास्त्रियों के बीच भी इसे लेकर संशय उत्पन्न रहता है कि समाजशास्त्र क्या है। तो आज हम समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे कि समाजशास्त्र क्या है। समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा अगर हम देखें तो समाजशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है, सोशो और लॉगस। सोशो और लॉगस ग्रीक और लैटिन भाषा से लिए गए हैं। सोशस का अर्थ है समाज और लॉगस का अर्थ है शास्त्र, अर्थात समाज का अध्ययन करने वाले शास्त्र को हम समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रयत्न किया और अपनी पुस्तक का नाम सोशियोलॉजी रखा। शाब्दिक दृष्टि से समाजशास्त्र का यदि हम अर्थ देखें तो समाज का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन करने वाले विज्ञान से है। जब हम इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि समाजशास्त्र क्या है, तो विभिन्न समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण में भिन्नता देखने को मिलती है, लेकिन इतना अवश्य है कि अधिकांश समाजशास्त्री समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान मानते हैं। समाजशास्त्र की परिभाषाओं को प्रमुखतः हम 4 भागों में बांटते हैं। समाजशास्त्र समाज के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र समूहों के अध्ययन के रूप में, समाजशास्त्र सामाजिक अंतःक्रियाओं के अध्ययन के रूप में। समाजशास्त्र को जब हम समाज के अध्ययन के रूप में देखते हैं तो हम देखते हैं कि वॉर्ड ने कहा कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। इसी तरह गिडिंग्स के अनुसार समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। इन्होंने अन्यत्र लिखा है समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में व्यवस्थित वर्णन एवं व्याख्या है। इसी तरह हम जेन्सबर्ग के अनुसार इसकी परिभाषा देखें तो इनके अनुसार समाजशास्त्र व्यापक अर्थों में मानवीय अंतःक्रियाओं एवं अंतः संबंधों, उनकी अवस्था एवं परिणामों का अध्ययन है। वॉर्ड ने कहा समाजशास्त्र समाज का या सामाजिक घटनाओं का विज्ञान है। कुछ अन्य समाजशास्त्रियों ने सामाजिक संबंधों से अधिक सामाजिक व्यवहार पर बल दिया। जैसे पार्क एवं बर्जेस ने कहा समाजशास्त्र सामूहिक व्यवहार का विज्ञान है, परंतु मैकाइवर एंड पेज ने समाजशास्त्र को सामाजिक संबंधों का विज्ञान कहा। इस विज्ञान का विस्तृत परिचय देते हुए उन्होंने कहा समाजशास्त्र सामाजिक संरचना में एकता और व्यवस्था के सूत्रों की खोज की चेष्टा करता है। एक निश्चित परिवेश में इस संरचना का जन्म एवं विकास किस प्रकार होता है, इसे समझने की कोशिश करता है तथा सामाजिक संरचनाओं के प्रभावशाली संतुलन, अनिवार्य परिवर्तनों एवं परिवर्तन के निर्धारकों को समझने का प्रयास करता है। जॉनसन ने समाजशास्त्र को सामाजिक समूहों का एक अध्ययन कहा। उनके द्वारा दी गई परिभाषा इस तरह से है, समाजशास्त्र एक विज्ञान है जो सामाजिक समूहों का अध्ययन करता है, विशेषकर उनकी आंतरिक आकृति या व्यवस्था की विधियों, प्रक्रियाओं का, जो व्यवस्था के इन रूपों को बनाए रखता है या उनमें परिवर्तन लाने की चेष्टा करता है, तथा समूहों के बीच के संबंधों का। समूहों के अस्तित्व का यदि विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि समाज में रहते हुए मूलतः हम विभिन्न समूहों के सदस्य होते हैं। छोटे बड़े समूहों के योग से ही समाज निर्मित होता है। इन समूहों में रहते हुए हम अन्य व्यक्तियों या समूहों से संबंधों के जाल को निर्मित करते हैं। जॉनसन ने कहा समाजशास्त्र समूहों में परिवर्तन या उनमें स्थिरता प्रदान करने वाले कारकों का अध्ययन करता है। उसी प्रकार संबंधों के जाल में भी परिवर्तन होते हैं
और साधारणतः वे ही कारक इसमें भी परिवर्तन या स्थिरता लाते हैं जो समूह में लाते हैं। यदि समूह का स्वरूप स्थिर है तो संबंधों के जाल का स्वरूप भी स्थिर होगा। अतः हम कह सकते हैं कि जॉनसन और मैकाइवर की परिभाषाओं के बीच विषय वस्तु संबंधी कोई विशेष अंतर नहीं है। यदि कोई अंतर है तो वह केवल दृष्टिकोण का। समाजशास्त्र की जितनी भी परिभाषाएं दी जाएं, हम मात्र उन परिभाषाओं की मदद से समाजशास्त्र के सही स्वरूप को नहीं समझ सकते। समाजशास्त्र क्या है, इसका विषय क्षेत्र क्या है, इसे समझने के लिए एलेक्स इंकल्स के द्वारा दिए गए 3 मार्गों की चर्चा करना भी आवश्यक है। एलेक्स इंकल्स ने ये 3 मार्ग बताए हैं: ऐतिहासिक पथ, अनुभवाश्रित पथ एवं विश्लेषणात्मक पथ। पहला है ऐतिहासिक मार्ग। आरंभिक समाजशास्त्रियों की कृतियों के माध्यम से यह जाना जा सकता है कि उनकी रचनाओं का केंद्र बिंदु क्या था, अर्थात उन लेखकों ने किन तथ्यों का अध्ययन करने का प्रयास किया था। कुछ सामाजिक विचारकों के विचार समाजशास्त्र के विकास में विशेष उपयोगी माने जाते हैं, जैसे कॉम्ट, स्पेंसर, डर्कहाइम, मैक्स वेबर आदि। कॉम्ट ने समाजशास्त्र को 2 भागों में बांटा: सामाजिक स्थिरता और सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक स्थिरता के अंतर्गत कॉम्ट ने संस्थात्मक जटिलताओं को रखा और सामाजिक गतिशीलता के अंतर्गत विकास एवं परिवर्तनशीलता को। स्पेंसर के अनुसार समाजशास्त्र के अंतर्गत परिवार, राजनीति, धर्म, सामाजिक नियंत्रण, उद्योग आदि को रखा जा सकता है। डर्कहाइम की कृतियों में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण अधिक स्पष्ट प्रतीत होता है। उन्होंने व्यक्ति और समाज की चर्चा के क्रम में समाज या समूह के महत्व पर बल देते हुए कहा कि व्यक्ति का समाज से अलग कोई महत्व नहीं होता। उन्होंने समाजशास्त्र के अंतर्गत धर्म, कानून, नैतिकता, विवाह, परिवार, अपराध को रखा। वेबर के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। उनके अनुसार धर्म, आर्थिक क्रियाकलाप, सत्ता, वर्ग, शासन तंत्र आदि को समाजशास्त्र के अंतर्गत रखा जा सकता है। यहाँ यह स्पष्ट होता है कि समाजशास्त्र को परिभाषित करने के क्रम में विभिन्न विचारकों ने विभिन्न मत व्यक्त किए हैं, लेकिन इस भिन्नता के बावजूद हमें कुछ मूलभूत समानताएं भी हैं। सभी ने इस बात पर बल दिया कि समूह और संस्थाओं का बड़ा से बड़ा स्वरूप, जैसे राज्य के अध्ययन में भी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण कारगर सिद्ध हो सकता है। दूसरा है अनुभवाश्रित मार्ग। इसके अंतर्गत हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि वर्तमान समय में समाजशास्त्रियों की रुचि किस प्रकार की समस्याओं में है, उनकी अध्ययन पद्धति किस प्रकार की है और उनका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार किया गया है। विभिन्न पुस्तकों और शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों के माध्यम से इस बात की जानकारी मिलती है कि वर्तमान समय में समाजशास्त्री किन किन विषयों का अध्ययन करते हैं। आज समाजशास्त्र में विभिन्न प्रकार की शाखाएं, जैसे ग्रामीण समाजशास्त्र, नगरीय समाजशास्त्र, औद्योगिक समाजशास्त्र, परिवार का समाजशास्त्र, चिकित्सा का समाजशास्त्र, समाजशास्त्र का समाजशास्त्र आदि देखने को मिलती हैं। इसके अतिरिक्त सैद्धांतिक स्तर पर भी हमें अनेक नई प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं, जैसे नृजातीय पद्धति शास्त्र, घटना विज्ञान, विनिमय सिद्धांत आदि। कहीं पर अर्ध सहगामी अवलोकन विधि का प्रयोग किया जा रहा है तो कहीं प्रश्नावली और साक्षात्कार का। तीसरा हम देखते हैं विश्लेषणात्मक मार्ग। समाजशास्त्र को सिर्फ इसी आधार पर नहीं समझा जा सकता कि इसके प्रमुख प्रवर्तकों ने किन किन विषयों का अध्ययन किया है, समकालीन समाजशास्त्री क्या कर रहे हैं। यह इस तथ्य से भी समझा जा सकता है कि हमारा अपना विवेक क्या कहता है। इसके लिए हमें विभिन्न विचारों से अवगत होने की आवश्यकता है। जब हम समाजशास्त्र के स्वरूप के संबंध में विभिन्न मतों एवं परिभाषाओं पर विचार करते हैं तो कई तरह के विचार देखने को मिलते हैं। उन तमाम विचारों को एलेक्स इंकल्स ने 3 भागों में बांटा है: समाज के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र, संस्थाओं के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र, सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र। पहला है समाज के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र। बहुत से समाजशास्त्रियों का ऐसा विचार है कि समाजशास्त्र पूरे समाज का उसकी समग्रता में अध्ययन करता है। इस विचार को मानने वालों ने समाजशास्त्र को समाज की आंतरिक समस्याओं का, समाज किन किन तत्वों के मिलने से बना है तथा उन तत्वों को मिलने से समाज किस प्रकार कार्य करता है इत्यादि विषयों का अध्ययन माना है, जैसे कॉम्ट, स्पेंसर, वेबर आदि। दूसरा है संस्थाओं के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र। दूसरी ओर कुछ ऐसे समाजशास्त्री भी हैं जो यह मानते हैं कि समाजशास्त्र समाज में पाई जाने वाली विभिन्न संस्थाओं, जैसे परिवार, जाति, धर्म, नातेदारी, प्रथा, राजनीतिक दल आदि का अध्ययन करता है। इस विचार को मानने वालों की संख्या भी अधिक नहीं है। कुछ प्रमुख समाजशास्त्र में डर्कहाइम का नाम सबसे ऊपर है। इनके अनुसार समाजशास्त्र संस्थाओं का विज्ञान है। तीसरा है सामाजिक संबंधों के अध्ययन के रूप में समाजशास्त्र। इस विचारधारा को मानने वालों में मैकाइवर तथा पेज का नाम है। उनके अनुसार समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है और समाजशास्त्र उन्हीं अमूर्त सामाजिक संबंधों का एक अध्ययन है। जैसे परिवार के अंतर्गत बहुत तरह के संबंध पाए जाते हैं, जैसे पति पत्नी का संबंध, भाई बहन का, पिता
और उसकी संतान का माँ तथा संतान के बीच का संबंध। समाज में इस तरह के बहुत सारे सामाजिक समूह पाए जाते हैं जिनके अंतर्गत लोगों के मिलने से एक खास किस्म के संबंधों का निर्माण होता है। तो आज हमने समाजशास्त्र का अर्थ और विभिन्न परिभाषाएं देखी, विभिन्न एलेक्स सिंकल्स के हमने विचार देखे कि उन्होंने किस तरह से 3 मार्ग बताए और फिर किस तरह से उन्होंने इसे स्पष्ट किया। आगे हम समाजशास्त्र का क्षेत्र और विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।